ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाएंगे, या आप कह सकते हो किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू KJL किरचॉफ जंक्शन लॉ, तो एट बी पे लगाओ बेटा, तो क्या मिलेगा, हमने लिखा था I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये इक्वेशन बनाओ। देखो जिसको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखो, पहले से जितना भी आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ के रखा है वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अब आगे देखो, अब हमको लूप कंसीडर करना है, तो लूप में हमने अभी बताया कि आप कैसे भी जा सकते हो। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो और चाहो तो इसके अपोजिट में भी हम लोग बना सकते हैं, हमारे पास दोनों तरफ से फ्रीडम है। ठीक है, हम किसी भी एक ऐसी चीज को नहीं मानेंगे जिसमें फ्रीडम थोड़ी सी ना मिले। ठीक है, तो अब बताओ, आप लोग बताओ किस डायरेक्शन से चलना चाहते हो, बताओ। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे चलते हैं, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो मैंने जो 4 पॉइंट बताए ना, अगर वो याद होंगे तो अपने आप न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो इन लूप ABEF A, फर्स्ट सेकंड नहीं लिखेंगे हम, फर्स्ट तो इसको भी मान सकते थे ना, हम पूरा नाम लिखेंगे ABCABFE। ठीक है, तो पूरा लिखेंगे, ए से ए पे चलेंगे, इसका मतलब ये क्लोज लूप है। ठीक है, अब चलो ए से बी पे गए, कुछ मिला, ए से बी पे जाने पे कुछ है, ए से बी के बीच में कुछ नहीं है, फिर बी से ई की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, और करंट हम लोग जा भी रहे हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में करंट है अगर उसी डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस का, तो ये क्या होगा, माइनस का 2I3। क्या हो गया, माइनस का 2I3। ठीक है, फिर आगे बढ़े, बी से ई में हो गए, ई से एफ में कुछ है नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, छोड़ दिया। फिर हम गए कहां से, देखो ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जहां पे जाएंगे वही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे गए, फिर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, हम भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5I1। अच्छा, अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये 5I1 कैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या है, V इज इक्वल टू IR होता है, I ये है I1 और R की वैल्यू 5 ओम लिखी हुई है, इसलिए 5I1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है देन आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, सबका सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, कल पढ़ाया था। ठीक है, और अब इसको बेटा सही कर लो, 5I1 प्लस इसको इधर भेज दिया, 5I1 प्लस का हो गया, इसको इधर भेज दिया, 2I3 प्लस का हो गया, और इज इक्वल टू कितना होगा, 12। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, अब दूसरे लूप में आओ, इन लूप, अब इसमें भी हम अगर ऐसे ही चलना चाह रहे हो तो ऐसे ही चल लो, उल्टा चल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इन लूप BCDEBC, नहीं ज्यादा लिख गया। हाँ सर। ठीक है, या अब देखो बेटा, B से C पे गए, कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर C से D की तरफ गए तो ये 3 है, हम करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट में जाएंगे तो 3I2 प्लस का होगा, होगा -6। यस सर, ये क्वेश्चन 2। फिर उसके बाद जब प्लस से माइनस में गए तो माइनस का 6 हो जाएगा, जहां पे जाएंगे वो हो जाएगा। डी से ई पे गए, कुछ नहीं, फिर ई से बी में गए, फिर ये भी अपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए प्लस का 2I3 इज इक्वल टू 0। तो 6 को इधर भेज दो तो मिला 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 6 वेरी गुड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। हम अगर क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं,
नहीं सर। नहीं सर। कैसे करोगे? ये I1 और I3 में है पहली वाली, और दूसरी वाली है I2 और I3 में। सिर्फ जब तक सिमिलर नहीं होंगी तो साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे बनाओगे? तब क्या कर सकते हैं हम लोग, I3 को दोनों में से हटा दें। I3 देखो I1 में से ये है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब आगे का सोल्यूशन। अभी तक तो हमने सिर्फ इक्वेशन फॉर्मुलेशन किया है, नाउ वी हैव टू सॉल्व। चलो फटाफट करके दिखाओ, वैल्यूज पुट करो। 5I1 प्लस 2I3 की जगह पे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 12। 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7I2 प्लस 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन 4। फिर नीचे वाले में भी रखो 3I2 प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 5। अब सॉल्व करो, 4 और 5 को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बोलो? या तो I1 को सेम बना लो या I2 को सेम बना लो। कई सारे मेथड आपने क्लास 10th में पढ़े हैं ना, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, क्यों पढ़ा है ना, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल लगे आप कोई भी सोल्यूशन यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू सॉल्व। चलो करके दिखाओ। अभी तो केवल 2 में है, अभी 3 में भी आएंगे। फटाफट करके दिखाओ। सर इक्वेशन 4 और 5 को क्या करना है सर? सॉल्व करना है बेटा। बताओ क्या आएगा आंसर। I1 इक्वल टू 48 सर। कितना बताया? I1 कितना मिला? 48। तो पूरा तो सही नहीं है। क्या आएगा बताओ जल्दी से। फटाफट अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर बाद में और करेंगे, लेकिन आज अभी एक और करेंगे, उससे पहले काम नहीं बनेगा। 7I1, यहाँ पे अगर हमको दोनों को सेम बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 7 से, तो सेम हो जाएगा। तो इसको हटाओ, 14I1 पूरे में अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 24, ठीक है। और फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 मतलब 2 जा 14I1 प्लस 35I2 इज इक्वल टू 42, ठीक है। 2I3 प्लस 3I2 2I3 प्लस 5I1, इक्वेशन तो सही आ रही है, ठीक है। अब इसको माइनस करो, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर इसको जब माइनस कर, ये हो जाएगा 31 माइनस का I2 और ये माइनस का 18, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 18 अपॉन
अब IT की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, हमें I1 मिल जाएगा। ठीक है, करो, क्या आएगा I1? जब I1 आ गया तो I1 और I2 को यहाँ रख देंगे तो I3 आ जाएगा, दोनों को सम करना है सिर्फ। ठीक है, तो I1 कितना आएगा बताओ? कितना आया? देखो इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ऐसा करते हैं कि इसको बहुत लेंदी बना के सोल्यूशन शॉर्ट करने की जगह पे बहुत लेंदी बना देते हैं और इसको लंबा टाइम खींचते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपको कम टाइम में ही क्वेश्चन करके दिखाना है, ये भी जरूरी है। ओके, I1 कितना आया? 36 बीसी में करंट किस तरफ है सर? नहीं, ये नहीं, 48 by 31 48/31। 31 हाँ ये आएगा भाई। सर 48/31। हाँ ठीक है, तो ये आ गया I1, ये आ गया I2, तो I3 कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दें, 48 + 18 कितना होता है? 60 66 30, है ना? यूनिट भी लिख देना, एम्पियर, है ना? ये तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। अभी ये था एक, अब मैं और दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ। सर बीसी में करंट किस तरफ जाएगा? जो डायरेक्शन दी है उसी डायरेक्शन में जाए। बीसी में करंट तो इधर से आ रहा है ना, सी से बी की तरफ, इधर की तरफ आएगा ना। ये करंट आ रही है बीसी में, देखो ये वाली ऐसे चल के आ रही है इधर, दिखा? फिगर को देखो, मैंने फिगर में बनाया है ग्रीन कलर से, किधर जाएगी करंट? ठीक है, अगर मान लो, अच्छा सपोज करो हमने सोल्यूशन किया था और सोल्यूशन करने में यही जो हमारे आंसर हैं, कोई एक आंसर नेगेटिव आ जाता। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब जो डायरेक्शन दी गई है वो अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। मान लो यहाँ पे -48/31 आता, तो I1 जो है वो इस, अब F से A की तरफ ना होके किधर से होती? A से F की तरफ होती। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं। चलो सॉल्व करके दिखाओ। I1 और I2 I3 निकाल लिए। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे? यस सर। ठीक Yes, है, sir. फटाफट करो फिर इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, इक्वेशन बनाओ फटाफट, पहले सब लोग सबकी इक्वेशन टैली करेंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन करना है। हो गया? सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है सर। एक सेकंड, कौन किधर गया? क्या भाग गया? वो भाग रहा था, सिकंदर बन गया था वो। आ गया? सर I2 में करंट किस तरह जा रहा है सर? इसमें I2 I2 में करंट डायरेक्शन नहीं दिख रही किस तरफ जा रहा है? रुको, नहीं सर। अरे I2 2 बार है सर इसमें।
हाँ तो 2 बार तो होगा ही, ये दोनों भाई एक ही डायरेक्शन में तो जाएगी। जो करंट यहाँ से चल रही है वो यहाँ भी जा रही है और ये सेम ही तो जाएगी। यहाँ से I2 जा रही है पूरी, देखो ये पूरी, ये देखो, इसको ऐसे ही तो जा रही है I2, देखो ऐसे, यहाँ तक I2 ही तो है पूरी, दिखा? यस सर यस। डायरेक्शन अगर किसी को विजिबल नहीं है तो मैंने डायरेक्शन और बना दी है रेड कलर से, सबसे ज़्यादा दिखेगा। थोड़ा सा और जूम कर दें, एक सेकंड, लो और जूम कर दिया मैंने। ये 22-23 बच्चे आते थे, 17-18 हो गए, बाकी सब कहाँ भाग गए? इक्वेशंस क्या बनी बताओ फटाफट। कल हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, और एक्सपेरिमेंटली देखेंगे भी। अच्छा, आज आपकी क्लास है 3 बजे से, 3 बजे या 3:30 बजे से, ठीक है? तो सारे लोग, क्या चीज, वो डाउट क्लियरिंग सेशन है, लेकिन हम उसमें प्रैक्टिकल करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल। हाँ, डाउट तो हम सर I2 का वैल्यू 31 आ रहा है सर। बेटा एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, रुको देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बनी है ना, फिर मुझे सॉल्यूशन पता नहीं है ना, मुझे सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, रटा तो है नहीं। चलो बनाते हैं। पहले लूप में बनाया था, पहले तो जंक्शन लॉ लगाया हमने, I3 आ रही है और I1 + I2 जा रही है। बहुत मोटा हो गया इससे। ठीक है, I3 जा रही है और I1 + I2 आ रही है, तो I3 = I1 + I2 हो गया। फिर दूसरी चीज, इन लूप, पहले क्वेश्चन सब लोग टैली करो, ठीक है? ABCFA, ठीक है? तो A से B में गए, करंट की डायरेक्शन में गए, इसलिए -30 I1। फिर B से C में गए, कुछ नहीं। C से F की तरफ जा रहे हैं तो 2 कंपोनेंट मिले हमको, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -20I3 = 0, ठीक है? ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये 2 हो गई। फिर ऐसे दूसरे लूप में आओ, इसको अभी नहीं, इसको 2 मत मानो, अभी इसको और सॉल्व करो, ठीक है? तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 30I3 I1 + 20I3 = 20। देखो 10 कॉमन लेके कट जाएगा, यानी 0, यानी 3I1 + 2I3 = 2। ये इक्वेशन बननी चाहिए सबकी। फिर दूसरे वाले लूप में देखो, यस सर। इन लूप FCDEF, ठीक है? तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में गए करंट के, तो ये क्या हो जाएगा, 20I3। फिर माइनस, प्लस से माइनस में जाएंगे तो -20। फिर 20I2 से अभी हम ऊपर है ना, यहाँ पे है, इधर से जा रहा है, F से C जा रहा है ना। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, FC, ठीक है? तो प्लस से माइनस गया तो -20, फिर C से D पे कुछ नहीं है। D से E की तरफ जब जाएंगे तो करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, तो प्लस का 20I2, और फिर एक बैटरी और है, एक ही से काम नहीं चलेगा, माइनस, ये प्लस है, प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस का 80, देखो 0। अब ये माइनस का 80 और माइनस का 20 कितना हो गया टोटल? 100 100 100 -100
प्लस का 100 उधर चला जाएगा ना, हम उसको उधर ले जा रहे हैं 20i3 और इक्वल टू 100। देखो 220 कॉमन हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन 3। अब फिर वही कंडीशन, वही दिक्कत आ रही है हमें कि क्वेश्चन लगभग वैसा ही है कि हमें i3 में ये i1 और i3 में इक्वेशन है, i2 और i3 में है, तो दोनों की सेम कर लो और सोल्यूशन निकालो। ठीक है, तो 3i1 प्लस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0, 0 नहीं, इज इक्वल टू 2। तो i1 हो गया 5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा i2 प्लस, ये इक्वेशन 4 हो गई, i2 प्लस i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5, मतलब i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू कितना 5। देखो ये इक्वेशन 2 में है, ये दोनों में है, तो सेम है, केवल सब्सट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख के सब्सट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है, i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5। ये कट गया, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, तो 4i1 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो इसको कर लो, 4i1 इज इक्वल टू माइनस का 3, तो 4i1 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो i1 इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमने का डायरेक्शन अपोजिट ली थी। ठीक है, अब ये i1 की वैल्यू आ गई, i2 भी निकाल लो ऐसे ही। ठीक है, और हमारे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो